एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टेट मिरर हिंदी पर, जहां लगातार हम आपको नतीजे बता रहे हैं। ये रुझान हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से एनडीए लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो वो महागठबंधन भी अब 50 से ऊपर उठ चुकी है। काफी समय बाद अब कह सकते हैं कि अब 50 पर अटक गई थी, लेकिन अब जो है वो 52 सीटें जो हैं रुझानों में महागठबंधन की नजर आ रही है। तो वो आरजेडी थोड़ा सा बढ़कर जो है पर्टिकुलर सीट पर 37 पर पहुंच गई है, बीजेपी 87 पर। और तो वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू जो है 75 पर लगातार बनी हुई है। तो यहां पर स्थिति जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी साफ होनी शुरू हो गई है, किस तरह से यहां पे एनडीए लगातार बढ़त बना रही है। तो ये अब जो तस्वीर है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सुबह से ही जब शुरुआती रुझान आने शुरू हुए थे तभी से ही एनडीए के खाते में लगातार चढ़ाव देखा गया। एक बार भी उतार जो है यहां पर नहीं देखा गया एनडीए के खाते में से। लेकिन जो पर्टिकुलर पार्टी के तौर पर देखा जाए, इस बार जो है जेडीयू और बीजेपी में कांटे की टक्कर इस समय देखी गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब जेडीयू बीजेपी से भी ऊपर निकल गई और जेडीयू बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई शुरुआती रुझानों में नजर आ रही थी। लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी जो है 87 सीट के साथ इस समय यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जनता का विश्वास जो है बीजेपी का सामने आता नजर आ रहा है कि 5 सालों में जो विकास किया, जो काम किए, उससे जनता काफी ज्यादा खुश थी। इसलिए बम्पर वोटिंग करके जनता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी जो पसंद है वो बस और बस एनडीए है। क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो साफ नजर आ रहे हैं कि इस समय आंकड़े क्या हैं। आंकड़े हम आपको लगातार तो बता रहे हैं, आंकड़े जो हैं वो फ्लक्चुएट भी हो रहे हैं, लेकिन तस्वीर जो है करीब 3 से 4 बजे के आसपास साफ हो जाएगी कि बिहार में सरकार किसकी बन रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये तो कहना गलत होगा कि बिहार में सरकार किसकी बन रही है। अब शुरुआत हो चुकी है और कुछ हद तक तस्वीर भी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि एनडीए को 187 सीट जो हैं वो दी गई हैं। और गैप जो है महागठबंधन और एनडीए का काफी ज्यादा है, क्योंकि महागठबंधन के पास 51 सीटें हैं और एनडीए के पास 188। तो कह सकते हैं कि गैप जो है वो बहुत ज्यादा है कि ये गैप शायद ही भर पाए। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की जेडीयू को एनडीए में बड़े भाई बनने की उम्मीद पूरी होती दिखाई दे रही है। इसका श्रेय कम से कम इस समय एलजेपी यानी रामविलास पासवान के चिराग पासवान को जा सकता है। 2020 में जेडीयू को बीजेपी से काफी कम सीटें आई थी। इसकी वजह यह थी कि तब चिराग ने एनडीए से अलग रहकर चुनाव लड़ा था, अपना एकदम इंडिविजुअल चुनाव लड़ा था, जिसमें चिराग पासवान को झटका लगा था। लेकिन उन्होंने एक रणनीति के तहत बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिए और जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार चुनाव से पहले छठ पूजा और सिलसिले में नीतीश चिराग के घर जाकर प्रसाद भी खाया है, जहां पर ये तस्वीरें काफी वायरल भी हुई थी, बातें भी सामने आई थी और आशीर्वाद भी दिया था नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को। तो लगता है कि वही आशीर्वाद जो है वो चिराग पासवान के लिए एक अच्छी तरह साबित हो गया है, क्योंकि इस समय जो है जो एलजेपी है वो बढ़त के साथ लगातार नजर आ रही है। क्योंकि एलजेपी को टोटल 27 सीट मिली थी, 27 में से करीब 22 से 23 सीटों पर पूरी तरह से जीत दर्ज करती हुई एलजेपी इस समय नजर आ रही है। तो सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ये तस्वीर थी कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है वो पार्टी है बीजेपी। क्योंकि लगातार बता रहे इंडिविजुअली 87 सीट जो हैं बिहार में बीजेपी के खाते में है, इसलिए बड़ी पार्टी बनती हुई बीजेपी नजर आ रही है। नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए इस बार सहयोगी जेडीयू से ही कांटे का मुकाबला करना पड़ रहा था। लेकिन यहां पर अब बीजेपी ऊपर चली गई है और जेडीयू नीचे आ गई। जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया कि थोड़ी देर पहले ही यहां पर जेडीयू जो है सबसे बड़ी पार्टी थी, बीजेपी सेकंड नंबर पर आ गई थी, फिर आरजेडी तीसरे नंबर पर। लेकिन इस समय बीजेपी ऊपर है, आरजेडी तीसरे पे और जेडीयू दूसरे पे।
चुनाव आयोग की अभी तक के रुझानों में जेडीयू 70 और एलजेपी 15 सीटों पर आगे है, तो वहीं बीजेपी भी 70 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक। तो चिराग की वजह से ये बड़ा तीर चल पड़ा। 2020 की बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प था क्योंकि चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। तो चिराग पासवान की पार्टी 243 में से सिर्फ 135 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इसने जेडीयू के खिलाफ तो उम्मीदवार उतारे थे पर बीजेपी को कहीं भी चुनौती नहीं दी थी। तो कह सकते थे कि एलजेपी वर्सेस जेडीयू था 2020 के विधानसभा चुनावों में। लेकिन नीतीश को पूरे 5 साल ये दर्द परेशान करता रहा कि चिराग की वजह से उन्हें बीजेपी के मुकाबले छोटी पार्टी बनकर भी मुख्यमंत्री का पद मिल गया। हालांकि इस बार एलजेपी एनडीए में है और नीतीश को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो सीट बंटवारे से 27 सीटें सामने जो आई हैं एलजेपी की, उसमें बढ़त काफी ज्यादा दिखाई दी है। पिछले 2020 में एक सीट थी, लेकिन इस बार 27 में से 22 से 23 सीटों पर एलजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो 2020 में तीसरे नंबर पर रही थी जेडीयू। 2020 में बीजेपी 110 सीटों पर लड़कर 74 सीट पर, और जेडीयू की बात की जाए 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटें जीती थी। हालांकि फिर भी बीजेपी ने सीएम के तौर पर नीतीश कुमार को समर्थन दिया था, लेकिन इस बार नीतीश की पार्टी अगर सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है तो उनका वो दुख दूर हो सकता है और इसका श्रेय चिराग पासवान ले सकते हैं। लेकिन यहां पर तस्वीर अब बदल गई है, ये तस्वीर चली गई है बीजेपी के हाथों। अब जेडीयू जो है वो बड़ी पार्टी नहीं है इस समय, क्योंकि यहां पर 76 वोट्स के साथ 76 सीट्स के साथ जेडीयू है, 86 बीजेपी के पास है। अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के पास इस समय 35 सीटें हैं। तो ये जो आंकड़े थे कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, वो अब से थोड़ी देर पहले के आंकड़े थे, लेकिन इस समय जो स्थिर है स्थिति वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के पास इस समय इकलौती 86 सीट्स हैं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हर जगह जश्न का माहौल है। बीजेपी दफ्तर की बात की जाए या फिर जेडीयू दफ्तर की बात की जाए या फिर एलजेपी दफ्तर की बात की जाए, हर जगह जश्न का माहौल जो है वो लगातार बना हुआ है। स्थिति जो है वो कुछ हद तक वो साफ हो चुकी है कि बिहार का ताज किसके सर पर सजेगा, ये स्थिति कुछ हद तक यहाँ पर क्लियर है। हर जगह जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़ों के साथ जो लोग दफ्तर पहुंच चुके हैं। और आज ये जश्न का माहौल कुछ अलग है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत जो है एनडीए की मानी जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 67 प्लस सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में गई हैं और साथ ही महागठबंधन की 64 सीटें कम हो गई हैं पिछले विधानसभा चुनाव से अगर कंपेयर किया जाए। तो यहां पर बड़ा नुकसान जो है महागठबंधन को दिखाई दे रहा है और नुकसान की काफी सारी वजहें हैं जो अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। तो वहीं चिराग पासवान किस तरह से यहां पर एनडीए के लिए एक गेम चेंजर साबित हुए। लगातार कहा जा रहा था कि चिराग पासवान अपने 40 सीटें लगातार मांग रहे थे, जिस हिसाब से पूरा किंग मेकर या किंग चेंजर उन्हें कहा जा रहा था। तो कहा जा रहा था कि अगर 40 सीटें दे दी जाती हैं तो क्या 40 की 40 सीटों पर चिराग पासवान जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर आधी सीटों पर भी, क्योंकि पिछली बार सिर्फ एक सीट पर चिराग पासवान की ओर से जीत दर्ज की गई थी। लेकिन इस बार जो है एनडीए के लिए वो किंग मेकर कुछ हद तक साबित हो चुके हैं, क्योंकि 27 में से करीब 22 से 23 सीटों पर चिराग पासवान ने जो है वो जीत इस समय दर्ज कर ली है। तो कह सकते हैं वो एनडीए के लिए बहुत ज्यादा किंग मेकर साबित हुए हैं। एक तरह से देखिए कि अगर किसी को 27 सीट मिली उसमें से 23 सीटें अपने खाते में लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक परसेप्शन भी क्रिएट होता है कि किस तरह से जनता का भरोसा तीनों पार्टियों ने जीता। एनडीए तो एक गठबंधन है, उसमें 3 से 4 पार्टियां हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टी की बात की जाए तो पर्टिकुलर पार्टी का भी एक अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। देखिए यहाँ पर बीजेपी 86 पर, तो जाहिर बात है कि पिछले चुनावों में किस तरह से अपने आप को साबित किया पिछले 5 साल में, जिससे कि बम्पर वोट के साथ एक बार फिर यहां पर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लगातार तेजस्वी यादव दावे करते रहे कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन उनकी सरकार इस बार नहीं बनती हुई नजर आ रही है। वो 50 पर अटक गए हैं, 50 से ऊपर उनकी सीटें
नहीं जा पा रहे हैं और पर्टिकुलर पार्टी की बात की जाए तो वो 35 पर ही अटक गए हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से छठ पूजा पर चिराग पासवान नीतीश कुमार के घर गए, प्रसाद खाया, उनका आशीर्वाद लिया, खूब चर्चाएं इस एक फोटो ने बटोरी। कह सकते हैं कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार का आशीर्वाद लग गया और एक बार फिर एक बड़ी पार्टी बनकर एलजेपी, बीजेपी, जेडीयू उभर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इस समय बन रही है। तो यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो लगातार साफ हैं और इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है उसकी बात भी कर लेते हैं। इस बार 66.91% जो है वोटिंग हुई है। सबसे बड़ा वोट बैंक जो है महिला वोट बैंक साबित हुआ है कि किस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, पिछली सरकार पर भरोसा किया, घर से निकली और फिर एनडीए को एक बार फिर सरकार में लाने का फैसला किया। और आप रिजल्ट तो लगातार स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि किस तरह से हर जगह जश्न का माहौल बना हुआ है। नीतीश कुमार के चेहरे पर इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा गया। हालांकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब पीएम मोदी ने जहां जहां प्रचार प्रसार किया वहां भी पीएम मोदी के प्रचार प्रसार करने के बाद जो वोटिंग परसेंट था वहां पर बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एनडीए के लिए जीत साबित कर सकते हैं या कह सकते हैं कि एनडीए के लिए जीत की वजह वो फैक्टर्स बने। एक तो महिला कार्ड जो है वो एनडीए की ओर से खेला गया 10,000 रुपए, और ऐसा पहली बार नहीं और ना ही पहला राज्य है जहां पर महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सबसे पहले योजना ये शिवराज सिंह चौहान ने की थी जब वो एमपी में मुख्यमंत्री थे और इस योजना को लगातार चलाया जा रहा है। इस समय एमपी के मुख्यमंत्री जो हैं सीएम मोहन यादव हैं, वो भी लगातार जो है सीएम मोहन यादव इस समय चुनावी प्रचार वहां के सीएम हैं। 10,000 नहीं लेकिन वहां पर लगातार पैसे दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी लगातार यहां पर चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरह से यहां पर एक महिला वोट बैंक जो है वो गेम चेंजर साबित हो गया है। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी भी बहुत बड़ी पार्टी यहां पर देखी जा रही है। यहां पर एनडीए और साथ ही हम यहां पर मैथिली ठाकुर या फिर पर्सनल उम्मीदवारों की बात करें तो यहां पर भी काफी सारी चीजें जो हैं वो देखी जा रही हैं। तो यहाँ पे अगर अब रुझानों की बात की जाए तो एनडीए में 191 इस समय खाते में सीटें जा रही हैं। तो वही महागठबंधन की 48 सीटें हैं, यानी 52 से एकदम 48 पहुंच गई हैं। 50 से ऊपर सीटें नहीं हो पा रही हैं, 48 ही हैं। बिहार में रुझानों को अखिलेश ने एसआईआर से जोड़ दिया है। तो ये सब चीजें जो हैं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। बिहार में एसआईआर ने खेल किया है। अखिलेश यादव का यहाँ पर ये बड़ा बयान सामने आया है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से अब सियासत देखी जा रही है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव जो है तेजस्वी के पक्ष में बिहार में वोट करने पहुंचे थे, जिसके बाद अब ये बड़ा बयान जो है अखिलेश का सामने आया। यूपी में पीडीए प्रहरी चौकन्ना चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। अखिलेश यादव का यहाँ पे ये बयान सामने आया है। किस तरह से यहाँ पर एनडीए की जो बढ़त लगातार देखी जा रही है उस पर अखिलेश यादव ने अब बड़ा बयान दे दिया है। आपको ये बता दें कि तेज प्रताप यादव जो है वो लगातार पीछे चल रहे थे, लेकिन तेजस्वी जो है वो बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे थे। लास्ट देर रात उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किस तरह से अधिकारियों को चेताया था। उन्होंने कहा था कि सरकार हमारी ही बन रही है। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी अधिकारी यहाँ पर